आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 साथियों प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है, जिस गलती से हम कुछ सीखते हैं वह गलती नहीं सीख होती है। जीवन में गलती की पुनरावृत्ति न करना ही आपकी विशेषता है। जिस दिन आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देंगे और एक गलती की पुनरावृत्ति करना बंद कर देंगे, निश्चित साथियों उस दिन आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि हमारे साथ हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम एक गलती को बार बार रिवाइज करते रहते हैं। और जब तक आप गलती को रिवाइज करते हैं तो गलती का रिवाइज करना आपकी गलती है, न कि अनजाने में धोखे में हुई आपकी गलती है। क्योंकि अनजाने में की गई गलती से आप सीख लेकर के उस गलती से अगर बच जाते हैं तो जीवन में सफलता आपको रोक नहीं पाएगी। तो साथियों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल नाटक के नाटककार कौन है? तोता झूठ नहीं बोलता, पढ़ो फारसी बेचो तेल नागबोडस का नाटक है। तोता झूठ नहीं बोलता 1998 ईस्वी का, वहीं पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का जाति कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का जाति कवि तुलसीदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भाषा और संवेदना के रचनाकार कौन है? तो भाषा और संवेदना पुस्तक के रचनाकार रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? आलोचक के मुख से नामवर सिंह के व्याख्यानों का संकलन है। 2005 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था और 1881 ईस्वी इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है कि जादू की कालीन दुल्हन एक पहाड़ की नाटकों के नाटककार कौन है? जादू की कालीन दुल्हन एक पहाड़ की नाटक मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया नाटक है। जादू की कालीन 1993 ईस्वी का, दुल्हन एक पहाड़ की 1969 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि ननु शब्दार्थो काव्यम किसका कथन है? ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट का कथन है। अगला प्रश्न है कि श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? श्यामा स्वप्न के रचनाकार जगमोहन सिंह हैं। 1888 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज किसकी साहित्य इतिहास रचना है? शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की साहित्य इतिहास रचना है। 1883 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि लहर किसकी रचना है? लहर कृति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। 1933 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि खुमाण रासों के रचयिता कौन है? खुमाण रासों के रचनाकार दलपति विजय हैं। अगला प्रश्न है कि लंदन की एक रात कहानी के कहानीकार कौन है? लंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर प्रशांत रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? डॉक्टर प्रशांत रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सौदामिनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सौदामिनी उपन्यास राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1893 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि समालोचना दर शीर्षक से एसे एंड क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? समालोचना दर शीर्षक से एसे एंड क्रिटिसिज्म का अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन खड़ी बोली के में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना इनकी कौन सी है? नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? जवाब हो जाएगा राम के प्रति
1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आत्महत्या के विरुद्ध काव्य के रचयिता कौन है? तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई रचना 1967 ईस्वी की प्रसिद्ध कविता है। अगला प्रश्न, केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति की कहानी है। कश्मीर सुषमा जॉर्ज वंदना के रचयिता कौन है? तो कश्मीर सुषमा जॉर्ज वंदना श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न है कि अकाल में सारस का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का है और 1988 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि युगधारा काव्यकृति के रचनाकार कौन है? युगधारा काव्यकृति नागार्जुन द्वारा लिखी गई रचना है। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मुर्दहिया आत्मकथा तुलसीराम की रचना है। 2010 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? तो आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह टी.एस. इलियट महोदय का कथन है। अगला प्रश्न है कि यारों के यार कहानी के कहानीकार कौन है? यारों के यार कहानी कृष्णा सोबती की कहानी है। 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कवि दर्पण हमीर हट किस कवि की रचना है? कवि दर्पण हमीर हट ग्वाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न है कि लोक और आलोक नींद के बादल किसकी कृतियां हैं? लोक और आलोक नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। लोक और आलोक 1957 ईस्वी की, नींद के बादल 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो कवि प्रिया के रचनाकार केशव दास हैं। 1601 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के रूसी नाटक गोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया गया? तो जवाब हो जाएगा आला अफसर नाम से 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि ग्राम्या कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना 1940 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? तो शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1966 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि पेशावर एक्सप्रेस कहानी के कहानीकार कौन है? तो पेशावर एक्सप्रेस कहानी कृष्णचंद्र की कहानी है। प्लाट का मोर्चा अमन राग दोआब किसकी कृतियां हैं? तो प्लाट का मोर्चा अमन राग दोआब शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि केवल मेरा नाम लो काठ की तोप नाटकों के नाटककार कौन है? केवल मेरा नाम लो काठ की तोप गिरिराज किशोर का नाटक है। केवल मेरा नाम लो 1984 ईस्वी की, काठ की तोप 2001 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात किसकी रचना है? संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। 1962 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो अनामिका काव्यकृति का रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न है कि अक्षयवट जिंदा मुहावरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो अक्षयवट जिंदा मुहावरे उपन्यास नासिरा शर्मा का है। अगला प्रश्न है कि औचित्य विचार चर्चा के रचनाकार कौन है? तो औचित्य विचार चर्चा आचार्य क्षेमेंद्र की रचना है। 11वीं शती का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि विषाद मठ उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो विषाद मठ उपन्यास रांगी राघव द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि शहर का व्याकरण भाषा की रात किस कवि की रचना है? शहर का व्याकरण भाषा की रात सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश किस कवि की रचना है? गीत फरोश का रचनाकार आपने भवानी प्रसाद मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1956 ईस्वी रचना का रचनाकार। अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार नरपत नाल हैं। 1155 ईस्वी का रचनाकाल है। माया दर्पण कृति के रचनाकार कौन है? माया दर्पण श्रीकांत वर्मा की रचना है। 1967 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की रचना है।
मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन है? तो मिठाई वाला कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है। 1942 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है कि आमा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आमा उपन्यास की लेखिका चित्रा मुद्गल है। अगला प्रश्न है कि सिंहरण जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो सिंहरण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। 1931 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।